नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कुंडली के केंद्र और त्रिकोण भाव बहुत शुभ होते हैं और 3, 6 और 11वां भाव जो होता है, ये भी भाव जो होते हैं इनको बहुत इम्पॉर्टेंट भाव माना गया है, बहुत महत्वपूर्ण भाव इनको भी देखा गया है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, छठा भाव शत्रु का होता है, रोग रिपु ऋण का होता है, 11वां भाव आय का होता है। कुंडली के केंद्र और त्रिकोण भाव में यदि गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध बैठे हों या फिर 3, 6 और 11 भाव में सूर्य, शनि और मंगल और राहु अगर बैठे हों तो जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए आज बात करते हैं। कुंडली के केंद्र त्रिकोण 1, 5, 9 और केंद्र 1, 4, 7, 10 भाव में शुक्र, गुरु, चंद्र, बुध का बैठना और इसके अलावा पाप ग्रहों का बैठना, सूर्य, राहु, शनि, मंगल का 3, 6, 11 भाव में बैठना जातक पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। विस्तार से आइए जानते हैं। गुरु अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे हों तो ऐसा जातक जो होता है शुभता, ज्ञान, नैतिकता और धार्मिकता लाता है। यह जातक को उच्च शिक्षा, सामाजिक सम्मान और नैतिक जीवन की ओर अग्रसर करता है। इसी प्रकार से अगर शुक्र केंद्र त्रिकोण में बैठे हों तो व्यक्ति जो होता है विलासिता, सुख, प्रेम और सौंदर्य की वृद्धि करता है व्यक्ति के जीवन में। यह व्यक्ति आकर्षक होता है और उसे भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। यहीं पे अगर चंद्रमा बैठे होते हैं तो त्रिकोण या केंद्र में चंद्रमा का इन भाव में होना मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता, रचनात्मकता का प्रतीक होता है। जातक भावुक, दयालु और समाज में सम्मानित होता है। धन समृद्धि भी मिलती है। इसी प्रकार से बुध अगर बैठे होते हैं केंद्र या त्रिकोण में तो बुध त्रिकोण या केंद्र में होने से जातक की बुद्धिमत्ता, वाणिज्यिक क्षमता जो होती है, समझ होती है और संवाद कौशल को बढ़ाता है। जातक को व्यापार में सफलता मिलती है और वे अच्छे वक्ता और लेखक भी हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति। 3 और 6, 11 भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हों तो उसका सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। तीसरे, छठे, 11वें भाव में सूर्य का होना जातक को आत्मविश्वास, साहस और संघर्ष क्षमता प्रदान करता है। जातक को सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है और वे प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 11वें भाव में सूर्य लाभकारी होता है और व्यक्ति को आय में वृद्धि करता है। इसी प्रकार से राहु 3, 6, 11 भाव में राहु का होना जातक को साहसिक, महत्वाकांक्षी और रहस्यमयी बनाता है। राहु यहाँ पर जातक को संघर्षों के बाद भी सफलता देता है और वे अप्रत्याशित तरीकों से लाभ कमा सकते हैं। राहु की स्थिति से जातक को कभी कभी धोखा या भ्रम का भी सामना करना पड़ सकता है। शनि तीसरे, छठे, 11वें भाव में शनि का होना जातक को मेहनती, अनुशासित और धर्मवान बनाता है। शनि इन भाव में मजबूत होकर जातक को संघर्षों के बावजूद सफलता दिलाता है। खासकर करियर और आर्थिक मामलों में शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसी प्रकार से मंगल 3, 6, 11 भाव में हो तो व्यक्ति को साहसी निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। तीसरे भाव में मंगल साहस देता है, छठे भाव में शत्रुओं से लड़ने की शक्ति देता है और 11वें भाव में अच्छा लाभ दिलाता है। इसका विस्तृत जो प्रभाव है, त्रिकोण और केंद्र में शुभ ग्रहों का होना जीवन में संतुलन, सफलता और समृद्धि लाता है, जबकि 3, 6 और 11 भाव में पाप ग्रहों का होना जातक को संघर्षों के बावजूद सफलता प्रदान करता है, सफलता दिलाता है, लाभ दिलाता है। तो केंद्र, त्रिकोण और 3, 6, 11 भाव में अगर ये ग्रह बैठे हों तो अच्छी सफलता मिलती है, अच्छा लाभ मिलता है। दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।